गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। या तो आप एलिमेंट्स बोल दीजिए या फिर डेटा, या तो आप रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स बोल दो या फिर डेटा। सही है, एक ही बात है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप का अरेंजमेंट होता है किसका? या तो एलिमेंट्स का या फिर डाटा का। मान लीजिए 3 पर्सन है, एक का नाम सोनू ले लिया, एक का नाम राजू और एक का नाम मोहन। इन्होंने कुछ पेन्स खरीदे, कुछ पेंसिल्स खरीदी है और कुछ कॉपीज खरीदी है। सही। तो इसमें जो सोनू है उसने मान लीजिए 3 पेन खरीदे और 5 पेंसिल्स खरीदी और 6 कॉपी खरीदी। सिमिलरली राजू ने 4 पेन खरीदे, 10 पेंसिल्स खरीदी और 7 कॉपीज खरीदी। और मोहन ने 5 पेन, 10 पेंसिल्स और 20 कॉपीज खरीदी। सही। तो ये हमारे पास डाटा है। इसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने इनका कर लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। बस हम इसमें क्या करते हैं, ये जो पर्सन है और ये जो क्वांटिटी है इसको हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हम क्या करते हैं? लगा देते हैं। ये मैट्रिक्स का साइन हो गया एक तरीके से। क्लियर है? और इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए ए। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आता है इसमें रो एंड कॉलम। देखिए ये तो इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये इसकी सेकंड रो है और ये इसकी थर्ड रो है, ये इसकी थर्ड रो है। ऐसे ही कॉलम देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो इसमें 3 तो रोज हैं और 3 ही कॉलम है। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। तो इससे निकलता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सही। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस होता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। पहले हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है और इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। पहले हम क्या लिखते हैं? जितनी रोज होती है, और बाद में क्या लिखते हैं? जितनी कॉलम्स होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना हो इस मैट्रिक्स को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं इजिकल टू, ये ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में फिर एलिमेंट लगा देते हैं। सही। अच्छा, ये जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट को। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो हम इस तरीके से ही लिखेंगे। क्लियर है? I क्या होता है? यहाँ पर I होता है पोजीशन ऑफ रो और J क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉलम। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1, इसके एलिमेंट्स है 1, -1, 10, -3, 4, 7, 3, 0, 1। सही है? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो हम इसको लिखेंगे A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। A11 मतलब ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो A11 को हम क्या लिखेंगे? 1। अच्छा, मान लीजिए मुझे ये लिखना हो, 4 को रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो में आ जाएगा। अच्छा कॉलम देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो यानी कि ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। इसकी वैल्यू क्या होगी 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 4। अच्छा मान लीजिए मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है 3 को, तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो थर्ड रो में ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 3, तो ये 8 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा मान लीजिए हमें A23 निकालना है, A23 निकालना है, कौन सा एलिमेंट होगा। 2 का मतलब सेकंड रो, फर्स्ट और ये सेकंड, सही। और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो ये कौन आ रहा है 7, तो ये एलिमेंट क्या होगा 7। क्लियर है। तो अच्छा देखिए, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने तरह की होती है। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिंगल रो। इसमें क्या होगी, सिर्फ एक ही रो होगी। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया, तो मैंने लिख दिया 10 8 और 9, सही। इसमें कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यहीं से नाम से ही पता लग गया होगा, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो चाहे जितनी मर्जी हो, रो से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिंगल कॉलम होगा, सही। इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, और रो कितने हैं 1 और 1 2। क्लियर है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अब देखिए इसके बाद आते हैं थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, उसका नाम मैंने सी डाल दिया। देखिए यहाँ पे कितनी रोज है 1 और 1 2, कॉलम कितने हैं 1 और 1 2, तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अच्छा फोर्थ देखिए, इसके बाद फोर्थ होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, जो रेक्टेंगल होता है, जो हमने ज्योमेट्री में रेक्टेंगल पढ़ा है, उसके 2 डायगोनल होते हैं हमेशा। ये रेक्टेंगल है, इसके 2 डायगोनल है, इसके 2 डायगोनल है, मगर हमारी जो मैट्रिक्स होती है इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। इसी को हम डायगोनल लेंगे, ये जो होगा इसी को हम डायगोनल लेंगे, दूसरे को हम डायगोनल नहीं लेंगे। क्लियर है। मैट्रिक्स जो होती है इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, सही। अच्छा तो डायगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए इसका नाम मैंने डी दे दिया, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, नॉन जीरो।
बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। मान लीजिए मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, बाकी जो डायगोनल के अंदर नहीं आता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, इसमें 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, इसमें 0 होंगे। सही। हमने पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें सिर्फ एक रो होती है, फिर कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होती है, फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, ये जो स्केलर मैट्रिक्स होती है इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है या उसका मॉडिफिकेशन है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। अच्छा, फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही। इसका सिंबल आई होता है, इसको आप हमेशा आई से ही रिप्रेजेंट करोगे, उसके अलावा कोई भी आप साइन इसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 1 होंगे। सही। देखिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे। सही। डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखोगे तो आप ये देखोगे, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स से तो वही आंसर आएगा। मान लीजिए आप इसको ए से मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए ही आंसर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही आएगा। जैसे 1 होता है ना, 1 को अलजेब्रा में 1 जो होता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसको किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, बी से करोगे तो बी ही आएगा। सही। इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। और इसका सिंबल फिक्स है, इसका सिंबल हमेशा क्या आएगा, आई आएगा, कैपिटल आई। सही। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है ये कैपिटल O होता है, और इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। क्लियर है। ये तो कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं साथ में ऐड करता रहूंगा। सही। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं करा रहा हूँ। सही। तो आप एनसीईआरटी मत देखिएगा, मैं वैसे ही आपको जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अ मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट है। What are the possible orders it can have?
तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इन्होंने कहा एक मैट्रिक्स है, उसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो आप ये बताइए उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल ना 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं 12 के। 12 का आप क्या लिख सकते हो, 12 बन जा, सही। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, 1 × 12, एक ही बात है। अच्छा 2 6 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, 3 4 जा। तो ये इसके सारे के सारे ऑर्डर हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स। हाँ 12 × 1, 12 × 1 का मतलब होता है 12 तो रोज होंगी, एक कॉलम होगा। 1 × 12 मतलब एक रो और 12 कॉलम। 2 × 6, 6 × 2, 4 × 3, 3 × 4। ये इसके जो है पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, सही। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, उनके फैक्टर्स कर लोगे, जो जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो उसके ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, उसमें कहेंगे कि आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। यह है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स represented by A is equal to Aij, सही। क्लियर है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय A is equal to A where Aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, ये आपको फार्मूला दे रखा है मैट्रिक्स बनाने का, सही। अच्छा अब इसमें आप मान लीजिए ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, सही। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले आप 2/2 की मैट्रिक्स बना लीजिए कोई। उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, A11। A11 का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, A12, फिर A21 और फिर A22। क्लियर है। अब देखिए ये जो है 2/2 की जो जनरल मैट्रिक्स बनती है वो इसी तरीके की होती है ना। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो पहले मैं A11 की वैल्यू निकालता हूँ। A11 को इससे कंपेयर करो आप, A11 को इससे कंपेयर करो, तो I की वैल्यू क्या आ गई 1 और J की वैल्यू क्या आ गई 1, और उसको यहाँ रख दो। तो ये कितना आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4। देखिए ये A11 है ना, A11 को इससे कंपेयर कर लो, तो I की वैल्यू क्या आ गई 1 और J की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ रख देंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड है A12, इसको इससे कंपेयर करो, तो I आ गया 1 और J आ गया 2, तो यहाँ रख देंगे, सही। आगे A21 कंपेयर करोगे तो I की वैल्यू क्या आ गई 2 और J की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट है A22 को इससे कंपेयर करोगे तो I आ गया 2 और J आ गया 2। पहला जो होता है वो I को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो होता है वो J को रिप्रेजेंट करता है। सही। तो ये आ जाएगा 4, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 9 और नेक्स्ट 16। तो ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गई जो हमें बनानी थी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इसमें भी वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स, सही, A is equal to Aij, where Aij की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी या 0 होगी या -1 होगी। ये कब होगी, जब i बड़ा हो j से। ये कब होगी, जब i और j इक्वल हो। ये कब होगी, जब i जो है छोटा हो j से, सही। तो ये थोड़ा अलग तरीका है, दिया तो फॉर्मूला है उन्होंने, सही, मगर ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप ध्यान से देखना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 3x3 की एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही होगा ना, सही। अब देखिए आप इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, इसमें देखो i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 1। i और j दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। देखिए इन्होंने कहा अगर i और j इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो A11 जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्यों, यहाँ पे i और j क्या है इक्वल है। सेकंड इसे देखिए A22, इसे कंपेयर करो, i आ रहा है 2 और j आ रहा है 2, सही। तो यहाँ पे भी i और j इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, सही। थर्ड देखिए A33, यहाँ पे i कितना आ रहा है 3, j कितना आ रहा है 3, सही। तो A33 भी कितना आ जाएगा 0 है, क्लियर है। अब मैं इसको, ये तीनों तो हो गए, अब इन्हें कंसीडर करता हूँ। A21, i आ रहा है 2 और j आ रहा है 1, i तो 2 है और j क्या है 1, सही। तो यहाँ पे i की वैल्यू बड़ी है ना, तो अगर i बड़ा है j से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, सही। फिर A31, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्यों आएगी, देखो i तो है इसमें 3 और j है 1, तो i तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। A32, i है 3, j है 2, तो यहाँ पे भी i बड़ा है, तो जब i बड़ा होगा j से तो वैल्यू क्या आएगी 1 है, सही। अब आप इनको देख लीजिए, ये तो हो गए सारे। इसको देखिए A12, i है 1, j है 2, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, j बड़ा है ना। अगर j बड़ा होगा i से तो वैल्यू क्या आएगी -1। A13 और ये A23, यहाँ पे देखिए i है 1 और j है 3, तो j बड़ा है ना, j अगर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी -1। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, सही। ये आप हटा दीजिए, ये लिखने की जरूरत है, आप सिर्फ 0 लिखोगे यहाँ 1 1 1 0 -1 -1 और 0। क्लियर। तो अच्छा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू भी क्या हो, सेम हो। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, उसके एलिमेंट्स ये हैं, और दूसरी मैट्रिक्स है B, उसके एलिमेंट्स ये हैं। तो देखिए इसका जो A11 है, इसके A11 के बराबर है, इसका A12 इसके A12 के बराबर है, इसका A21 इसके A21 के बराबर है, इसका A22 इसके A22 के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस क्या होगी, इक्वल होगी, सही। अच्छा अगर मान लीजिए
3 तो मैच कर जाए, 4th ना करें तो ये इक्वल नहीं होगी। सही है? तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? 2 मैट्रिसेस जब ही इक्वल हो सकती हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। सही है? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको 2 मैट्रिसेस दे देंगे और वो कहेंगे वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है और उसमें कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। सही? इफ मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स बी के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सही? आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी, यहाँ दे रखा है x प्लस वाई, यहाँ 4, यहाँ दे रखा है x माइनस वाई, यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 4। सही? और यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 1। सही? ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये मैट्रिक्स बी दे रखी है। अब वो कहते हैं ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही? तो हम लिख देंगे since a is equal to b, therefore x plus y 4 5 x minus y किसके बराबर होगा? 5 4 5 1 की बराबर। सही? क्लियर है? अब हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा? 5 के। 4 तो 4 के बराबर है ही, 5 5 के बराबर है, और x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके क्या होगा, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? 2 मैट्रिसेस जब ही इक्वल हो सकती हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसमें हमें क्या करना है? m और n का रिलेशन बताना है। इफ a ij m क्रॉस n is a square matrix, then i किसके बराबर होगा? j के। i किससे बड़ा होगा? j के। i क्या होगा? लेस देन होगा j के। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही? तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। सही है? देखिए अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। सही? यहाँ पे m और n में लिखना था, सॉरी। सही? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो मतलब यहाँ पर m और n क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। m और n क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? आप लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।